पारुल, मेरी पारुल, पारुल कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ। पारुल? पारुल कहाँ है? और मेरे बच्चे कहाँ है? मेरे पारुल? तुम्हारे बेटे? तुम्हारे बेटे यही हैं। और तुम्हारी बेटी पारुल? उसे मैंने हमेशा के लिए यमलोक भेज दिया है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने उसे छुपा कर रखा है। हाँ, छुपा कर रखा है तुमने। कहाँ है पारुल? बोलो, कहाँ छुपाया है उसे? बोलो, कहाँ छुपा कर रखा है तुमने मेरी बेटी को? बोलो, कहाँ छुपाया मेरी पारुल को? बताओ मुझे। बोलो ना, बोलो, कहाँ छुपाया है उसे? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सुख, शांति, मेरा पति, फिर भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी। लौटा दो मेरी बेटी को, लौटा दो मेरी पारुल को, लौटा दो। बोलो ना। नहीं लौटेगी, नहीं लौटेगी। तुम्हारी बेटी पारुल अब तुम्हारे पास नहीं लौटेगी। मैंने अपने हाथों से एक ही बार में धड़ से उसका सर अलग कर दिया है। नहीं। और अब मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूंगी। पद्मावती, क्या सोचा था पद्मावती तुमने कि पारुल द्वारा मुझे फंसाओगी? सोचा था कि तुम्हारे सातों बेटे को बचाकर सूर्यनगर के सिंहासन पर रानी बनकर बैठोगी। तुम्हारी सारी आशाओं पर मैंने पानी फेर दिया है पद्मावती। अब तुम्हें मेरी इसी मुट्ठी में बंद रहना है। नहीं। कूटनीति में तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता। एक ही बार में सारी जीत पक्की, खेल खत्म। लेकिन बहुत दिनों से एक बात बोलनी थी तुमसे, लेकिन बोल नहीं पाया। मतलब अगर तुम अगर बोलो तो मैं बोलूं, अगर गुस्सा ना हो। मैं अभी तक बोल नहीं पाया। असल में तुम्हारी मेरा मतलब तुम्हारी माया विद्या सीखना चाहता हूँ। रानी, अगर तुम मुझे माया विद्या सिखा दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। रानी, सिखाओगी ना मुझे? बताओ। बिल्कुल, बोलो कौन सी माया विद्या सीखनी है तुम्हें? मुझे पता है कि अगर तुम चाहो तो इस पद्मावती को कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, कुछ भी बना सकती हो तुम। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब तुम ही बताओ सुरेंद्र, इस पद्मावती को क्या बनाऊं मैं? नहीं, तुम नहीं। मैं बनाऊंगा। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस पद्मावती को एक लंबी पूंछ वाला तोता बना दूं। नहीं, अब ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। तब तो मजा आ जाएगा सच में।
नहीं, पारुल के लौटने की और कोई आशा नहीं। उसका शरीर ही तो नहीं रहा, पूरी तरह जलकर राख हो गई है वो। अब पारुल बेटी नहीं लौटेगी हमारे पास बेटा, ये असंभव है। और उधर रानी पद्मावती भी राक्षसी रानी मणिमल्लिका की बंदी बन गई, और उनके साथ हमारे 3 राजकुमार भी। महाराज महेंद्र कहाँ हैं ये भी हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। अब लग रहा है हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। हमारा सूर्यनगर शायद हमेशा के लिए पूरी तरह अंधकार में डूब गया है। हे भगवान, किस पाप की सजा दे रहे हो हम सबको, किस पाप की? ऐसे अपना हौसला मत खो, खासकर अगर तुम ऐसे रोने लगी तो बाकी सबको कौन संभालेगा? इतना हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्यनगर एक दिन उस राक्षस रानी के प्रकोप से जरूर मुक्त होगा। पारुल जरूर लौटेगी। मुझे अब कोई खतरा नहीं उठाना सुरेंद्र। वैसे ही बहुत खतरों का सामना करना पड़ा है। अब मैं पद्मावती और उसके चंपा बेटों को अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहती हूँ। नहीं, मैं मतलब समझ गया, लेकिन ये तोता, इस तोते के रूप में पद्मावती का, इसका क्या करोगी? क्या करूंगी? तोते के रूप में पद्मावती अपने 7 साल चंपा बेटों के साथ यही रहेगी, बातें करेगी, समय बिताएगी, ऐसे ही उम्र बीत जाएगी। नहीं, मतलब मेरा मतलब कि अगर तुम इजाजत दो तो, अगर तुम दो तो मैं इस तोते को, ये जो तोता है ना, इसको घने जंगल की किसी गुफा में छोड़ाऊं। नहीं सुरेंद्र, इनके लिए मैं तैयार करूंगी पृथ्वी का सबसे दुर्गम कारागार। वहां प्रवेश करना तो दूर की बात, कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मल्लिका, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम्हारी जो शत्रु है ना पारुल, उसकी तो तुमने बलि चढ़ा दी है ना। और पारुल तो अब तक बस अपने 3 भाइयों को ढूंढ पाई थी, और पारुल के अलावा कोई भी उसके बचे हुए 4 भाइयों को नहीं ढूंढ पाएगा। अब पारुल ही नहीं है तो फिर मुसीबत क्या है? हाँ बताओ ना, क्या है मुसीबत? मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, तुम पर भी नहीं। अब ये क्या? अब मैंने ऐसा क्या किया? अब मैंने ऐसा क्या किया जो भरोसा नहीं करती? मुझे मनुष्य जाति पर भरोसा नहीं है सुरेंद्र, लेकिन हाँ, मनुष्य खाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, मनुष्य का रक्त मांस का स्वाद ही कुछ और है। ये क्या बोल रही हो? वैसे मेरी बुद्धि बहुत तेज है, वो मुझे पसंद नहीं है। खबरदार, तुम मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत। नहीं, बिल्कुल नहीं।
फिर तुम्हारा हाल भी पारुल जैसा ही होगा। एक झटके में जैसे पारुल का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था, तुम्हारा भी कर दूंगी। याद रखना, मेरे काम में बाधा डाली थी इसलिए तंत्र माता को भी नहीं छोड़ा। क्या तंत्र माता का क्या 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 किया? क्या किया बताओ? हाँ, मार दिया उन्हें भी। खत्म कर दिया हमेशा के लिए। क्या बोल रही हो? उम्मीद करती हूँ तुम्हें पता ही चल गया होगा सुरेंद्र कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कितनी भयानक हो सकती हूँ। बाकी सब कुछ तुम पर है। मधुमक्खी दोस्तों, तुम लोग मुझे राजमहल का रास्ता बता दोगे? मुझे इस राज्य का रास्ता बिल्कुल नहीं पता है। ऊपर से शाम होने आई है, किधर जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ना मेरे साथ, मुझे महल तक छोड़ दो। मधुमक्खी दोस्त, तुम लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हो ना, है ना? मैं तुम्हारी पारुल दोस्त हूँ। पहचाना मुझे? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एक बार बस बता दो कि राजमहल किस ओर है। सुनाई दे रहा है तुम्हें? क्या करूं अब मैं? किस रास्ते से जाऊं मैं? कैसे पहुंचूं राजमहल? मधुमक्खी दोस्त मुझसे बोल ही नहीं रही है। पक्षी जरूर मेरी सहायता करेंगे। पक्षी दोस्त, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? मुझे इस राज्य के राजमहल तक पहुंचना है। कौन से रास्ते से जाना है, क्या तुम मुझे बता दोगे? दोस्त, क्या तुम मेरी बातें समझ नहीं रहे हो? मैं पारुल हूँ, तुम लोगों की दोस्त हूँ। यहाँ कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मगर क्यों? क्या ये सब जादुई है क्या? जादुई पक्षी असली नहीं है? इस राज्य में कौन सी चीज जादुई है और कौन सी चीज प्राकृतिक है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मगर अब मैं राजमहल का रास्ता कैसे पहचानूंगी? यहाँ रुककर समय नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मुझे रास्ता नहीं दिखा रहा है तो मुझे खुद से ही अपना रास्ता ढूंढना होगा। राजमहल में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माँ जरूर अपने चंपा भाइयों को गोदी में लेके
मेरे बारे में चिंता करके जरूर परेशान हो रही होंगी। और सेनापति जी, वो भी जरूर मुझे नहीं देखकर बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे अभी जल्दी ही वहां तक पहुंचना है। पहले इधर देखती हूँ। जंगल से बाहर निकलकर कोई ना कोई इंसान मिल ही जाएगा जो मुझे राजमहल का रास्ता बता ही देगा। इतनी जोर जोर से बार बार क्यों सेनापति पारुल के लौटने की बात कर रहे हैं? महाराज, पारुल का दाह संस्कार हो चुका है। अब हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अब हमें सूर्यनगर में वापस जाना चाहिए। रानी पद्मावती और उनके 3 बेटों को राक्षसी रानी पकड़ कर ले गई है। सूर्यनगर में वापस जाकर हमें उन्हें ढूंढना होगा। महाराज, हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। हम चाहते हैं कि आप आज की रात भी हमारे राजमहल में ही रहें। कल सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ हम खुद आपके जाने की व्यवस्था कर देंगे। ठीक है। इतना लंबा रास्ता रात को ना जाना ही ठीक होगा। राघव, तुझे भी हम लोगों के साथ लौटना होगा बेटा। यहाँ रह के भी क्या करेगा तू? सब कुछ तो खत्म ही हो गया है, हमेशा के लिए खत्म हो गया है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि पारुल जरूर वापस आएगी। आप सब लोग वापस घर चले जाइए। मैं पारुल के लिए राजमहल में ही इंतजार करूंगा। जब वो वापस आ जाएगी तब उसको लेकर ही मैं सूर्यनगर वापस आऊंगा। इतने निश्चिंत कैसे हैं सेनापति? कहीं इन्हें पारुल के बारे में कुछ पता तो नहीं चल रहा? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को राजमहल में क्यों आई हो तुम? मैं वो... वापस जाओ। इस समय राजमहल में साधारण लोगों का प्रवेश निषेध है। मगर मुझे तो राजमहल में जाना ही होगा, बहुत जरूरी है। तुम लोग इसे यहीं रोको, मैं दूसरों को बुला कर लाता हूँ। ये आज महल के अंदर ना जाने पाए। महाराज को भी खबर करता हूँ मैं। हाँ, मैं अभी राजा नक्षत्र ज्योति के सामने नहीं जा सकती हूँ। राजमहल में जाने का मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा।